विश्वास योग्य लोग मर मिटे। परमेश्वर प्यार करता, परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को ढूंढता है और वो जीवित है। इस धरती पर हम देखते हैं पाप से भरी हुई है और कोई भी धर्मी नहीं, एक भी शुक्र करने वाला नहीं है। उस परमेश्वर की आराधना करें जो विश्वास योग्य इंसानों को ढूंढता है और अपनी कार्यों को जारी रखता है। आइए हम सच्चे दिल से उसकी आराधना करें और उसकी जय जयकार करें। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता ने धन्यवाद देते और एक से बहुत सारा हमें दिए। तेरी उपस्थिति में आते स्वर्ग पृथ्वी बनने वाला सच्चे दिल से आत्मा से भरकर और सच्चाई के साथ तेरी आराधना करते। तू जीवित है, हमारे बीच में मौजूद है। धन्यवाद आपकी पवित्रता, आपकी पवित्र ग्रहों के लिए, धन्यवाद आपके उद्देश्य के लिए, धन्यवाद आपकी कलीसिया के लिए बेटा, धन्यवाद यहाँ पर पवित्र लोगों के लिए। जब हमारी हृदय और आत्मा से और अपनी स्तुति रूपी होठों की बलिदान भेंट चढ़ाते हैं तो आप वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरी महिमा कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। यीशु तेरी जय जयकार हो, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया।
दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता हम धन्यवाद तू प्रेमी तू हर एक मनुष्य से प्यार करता है। तू प्रकाश तकलीफ में अंधकार में कभी भी कोई प्ले नहीं छोड़ता। हर प्रकार के लोगों से अधर्मी अपराधी गुनहगार पापी व्यभिचार करने वाले हर प्रकार की लोगों से तू प्यार करता और पाप से तू गुनाह करता है। आज तेरे लोग जो पवित्र तेरे नाम पर विश्वास करते हैं आप उन्हें गोद लिया और उन्हें वो आशीष दिया जो ये धरती ये संसार कभी नहीं दे सकता। धन्यवाद उन्हें वो नाम दिया है जब सब नामों में श्रेष्ठ है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। जब तेरे लोग मुसीबत में होते हैं, जब तेरे लोग चारों तरफ से परेशानियों का सामना करते हैं, निराशा की जीवन महसूस करते हैं, ऐसे समय पर तो उनका साथ देता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद आपकी क्रूस, धन्यवाद आपकी संपूर्ण कार्य, धन्यवाद आपके पवित्र लोगों को अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा कर क्योंकि तू उसके योग्य है। धन्यवाद देते आपकी करुणा, धन्यवाद देते आपकी अनुग्रह, धन्यवाद आपकी क्षमा, धन्यवाद देते आपका प्रेम करो। थैंक यू लॉर्ड। चाहे घोर अंधेरों ने मुझे घेरा, सूर्या हो बनूं मैं अकेला। चाहे घोर अंधेरों ने मुझे घेरा, सूर्या हो बनूं मैं अकेला।
महान है, और तू जो भी कर, तेरा जैसा प्रेम और कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद, हमारी कमजोरियों को तू देखता है पर तू न्याय नहीं करता है, हमें अनुग्रह देता है, से प्रेम करता है, हमें फिर से प्रोत्साहन करके उसी स्थान पर फिर से जागरूक करता है ताकि हम तेरी पवित्रता को प्राप्त कर सकें, विश्वास को मजबूत कर सकें, तेरे वचन में स्थिर रहकर तेरे राज्य को बढ़ा सकें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी अनुग्रह और तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तेरी इच्छा अनुसार प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें की दे। आज जो भी कार्यक्रम है प्रभु यीशु, इस सभा के द्वारा हर एक हृदय को स्पर्श कर तेरे वचनों से भर दे प्रभु यीशु, ताकि हम वचनों से भरे रहे, तेरी सभा और चरित्र में हम बढ़ सकें, तेरे राज्य के विस्तार कर सके, तेरे कलीसिया को विकसित कर सके, फलवत जीवन जी सके। प्रभु आप सहायता करें। धन्यवाद है, प्रत्येक प्रभु को अभिषेक करिए, तेरे वचन के सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी लोग को जय मसीह। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए उस पवित्र परमेश्वर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आप इस भवन में कोई पहली बार आए तो अपने हाथ को उठा सकते हैं, जो पहली बार आए। क्या नाम है सिस्टर? खुशबू। आपका? उर्मिला। बिमला। बिमला। एक बार जोरदार तालियां। परमेश्वर प्रेम करता है तो प्रेम करने वाला परमेश्वर वो अपनी बुलाहट के द्वारा ही यहाँ पर लेके आता है। उसकी गीता यहाँ पर हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। आत्मा तो जीवनदायक, शरीर से कोई लाभ नहीं, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। परमेश्वर आज हमारे बीच में शरीर के रूप में नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है, जीवन देने वाला वही है। तो हमें उस परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए जो हमको आनंद का जीवन देता है। परमेश्वर हमारे धर्म को नहीं बदलता है, हमारे जीवन को बदलता है। जीवन बदलने वाला परमेश्वर और हमसे प्रेम करता है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार सभा रखी है और समय 10 बजे। सोमवार और मंगलवार को क्लास चल रहा है, बुनियादी मसीही सच्चाइयाँ और सिद्धांतों का सर्वेक्षण 2 क्लास है। तो इसलिए भी आप लोग करते होंगे जिनको ऑफिस का एड्रेस नहीं पता है और एड्रेस नोट और समय निकाल कर आ सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग क्लास करते हैं तो हमको डिटेल और चीजें पता चलती हैं तो हम पढ़ कर भी नहीं समझ पाते हैं। जैसे लोग स्कूल में जाते हैं उस बुक को समझने के लिए, छात्र लोग उस बुक को घर पर ही पढ़ सकते हैं, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें स्कूल की जरूरत पड़ती है, शिक्षा की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह जब बाइबल क्लास करते हैं, बाइबल की हर एक चीजें उसकी गहराई में अगर हम जाते हैं और हम समझ पाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं बुधवार को ही सभा लगती है 6:40 में, समय है 6:30 बजे, और गुरुवार को उपवास प्रार्थना होती है। उपवास प्रार्थना यदि पवित्र आत्मा आपका अगुवाई करता है तो आप पाठ्यक्रम को सूचित कर सकते हैं, अपने घरों पर भी करा सकते हैं। अभी समय शैलेंद्र और लक्ष्मी जी के घर पे हो रही है उपवास प्रार्थना, तो आप सभी लोगों का स्वागत है कि उपवास प्रार्थना में आइए। शनिवार को नरसिंहपुर और काका गाँव में सभा रहती है, पाठ्यक्रम वहाँ भी करते हैं परमेश्वर का प्रचार करने के लिए। तो आप सभी लोग नरसिंहपुर और काका गाँव में प्रार्थना करें कि परमेश्वर वहाँ भी लोगों के जीवन में अद्भुत काम करें। आपके साथी परिवार में सुंदरा जी, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए परमेश्वर में शांति बुद्धि और आत्मिकता में बढ़ाएं, स्वस्थ रखें। साप्ताहिक
अपनी शक्ति है पाठ में जरूर इनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पवित्र आत्मा की इच्छा से मैं अगुवाई करें, शरीर को स्वस्थ रखें, कलीसिया बढ़े और मैसेज से बढ़े, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि नए नए लोग उसकी महिमा करने के लिए आए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर का सुसमाचार उधर नहीं पहुंच पाता है। जब हम लोग उनको बताते हैं परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। साप्ताहिक के दिन 12 अगस्त को शशि और अर्चना जी इनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर स्वस्थ रखें। यहाँ पर कुछ नाम है, गूगल, प्रीति, मुकेश जी, रचना जी, कागज, इन नामों के लिए प्रार्थना करें। इन्हें कुछ दिक्कतें हैं, शारीरिक बीमारियां हैं, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर उससे अपने लहू से हमें मोल लेकर खरीदा है और वचनों के द्वारा वो हमें शंका करता है। तो जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। आशा जी और शिल्पी का घर दो काम के लिए प्रार्थना करें, उनके पास संतान है कि परमेश्वर इन संतान से प्रवेश करें। रोही जी और सीमा जी इनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर ने स्वस्थ रखे और महात्मा डिलीवरी के साथ प्रवेश करें, क्योंकि परमेश्वर के लिए हर एक कार्य संभव है और संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि थोड़े दिन पहले अभी परमेश्वर ने हमारी फैमिली में भी अद्भुत चमत्कार किए हैं। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, हमें उस परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर हमें शांति का परमेश्वर है, गड़बड़ी का नहीं वचन करता है। परमेश्वर को हमेशा आगे रखिए हर एक काम में, जो भी काम करना है, लेकिन परमेश्वर को आगे रखें तो हमारा वो कार्य आसानी से हो जाएगा। तो हमें मार्गदर्शन करता है और हमें रास्ता दिखाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक सूचना है, 15 अगस्त को पिकनिक है, दीनदयाल उपाध्याय पार्क है, PGI के आगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है और कुछ शुल्क है उसमें 50 रुपीज का, तो आप उसको सभा के बाद दे सकते हैं। और वहाँ पे आने का समय है 11:30 बजे, तो आप सभी लोग आइए और हम लोग वहाँ मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके नाम का प्रचार करेंगे और खेल कूद में आनंद लेंगे। धन्यवाद।
So good afternoon. I greet you all together in the name of Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के नाम से सभी को स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि वो हमें फिर भी संभालता चलाता है। हम जैसे देख सकते हैं मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तरह संभालती है, उसी तरह परमेश्वर हमें भी क्या होता है, हमें भी फिर भी हमें संभालता चलाता है। तो क्यों हम उसको धन्यवाद दें। तो आइए जैसे हम लोग वचन की ओर सुनते हैं, हम लोग भेंट की ओर जाएंगे। तो आइए हम लोग देखेंगे लेट्स ओपन बाइबल और जेनेसिस चैप्टर 14 उत्पत्ति का हम लोग निकालेंगे इसका 14 से और उसका 14 का 20 में आप लोग के लिए पढ़ूंगा। उत्पत्ति 14 अध्याय इसका 20। और धन्य है परमेश्वर परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हम लोग देख सकते हैं दशमांश क्या है और क्यों देना चाहिए। व्हाट इज द टाइप एंड व्हाई शुड एंड गिव। हमें दशमांश कैसे देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देख सकते हैं दशमांश का मतलब होता है जो इंग्लिश में बोलते हैं टाइप बोलते हैं, जो कहने अपने कमाई का 10वां हिस्सा देना, उसी को बोलते हैं दशमांश। और आज हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बाइबल कि कैसे हमें दशमांश देना चाहिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देख सकते हैं जैसे बाइबल बताते हैं because the Bible and clearly say and the Lord your head and the church body। हम लोग देख सकते हैं जो कलीसिया क्या है देह है और प्रभु हमारा क्या है यीशु मसीह और हमारा जो सिर है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देख सकते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वी कैन सी यहाँ पर बताता है कि दशमांश हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बाइबल दशमांश का जो पहला भाग है कहाँ से शुरुआत हुआ है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वेयर डिड टाइम्स एंड स्टार्ट द टाइम्स। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर यही स्टार्ट की यही से हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 40 वर्स 20 में देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार बताता है और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को और तेरे वश में कर दिया है। तब परमेश्वर ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया है। हम लोग देख सकते हैं इसको हम लोग देखते हैं जो मालिक से देश जो था ये परमेश्वर का राज्य में वहां पर रहता था और उसकी सेवकाई करता था। तो हम लोग देखते हैं यहीं पर जो अब्राहम ने क्या किया है, अब्राहम ने अपना कमाई का हिस्सा जो दिया है वो मलकीसेदेक को दिया। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ जो कलीसिया में जो रहते हैं और कलीसिया में कोई होता है या बिशप होता है या पास्टर होता है वो कलीसिया को चलाता है। तो कलीसिया में बहुत सा आवश्यकता है, बहुत सा नीड है। हम लोग देख सकते हैं म्यूजिक का काम होता है, लाइट बिल होता है, बहुत सा होता है। जैसे पास्टर को देखते हैं उसके परिवार को वो आपके लिए वचन को मानता दिला इसका बाहर कहीं से पैसा नहीं आता है। इसलिए दशमांश भी हमें देना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। हमें क्या करता है जब हम दशमांश को देते हैं तो हम लोग क्या होता है आत्मिक जीवन में हम लोग ग्रोथ करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग ग्रोथ करते हैं। इसलिए दशमांश बहुत देना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग देखेंगे दूसरा वचन निकालेंगे 2 Corinthians chapter 9 verse 7। हर एक जन जैसा मन ठाने वैसा ही दान करे, ना कूड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर ने हर से देने वाला एक प्रेम रखा है। यहाँ पर एक चीज को अगर हम लोग पाते हैं, यहाँ पर एक हर्ष दिया है और देखते हैं जैसे अगर आपको या मेरे बोलने के अनुसार आपको दान नहीं देना है, अगर आपको देना है आपका मन को क्या करना है, क्लियर करना, साफ करना है। आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, आपको दबाव से नहीं देना है, आपका जो इच्छा है वो आपको यहाँ पर बताता है। अगर आप क्या होता है, अगर आप दबाव में देंगे तो क्या होगा, परमेश्वर क्या होता है आपका भेंट को कभी भी कुशल नहीं कर सकता है। अगर हम लोग देख लेते हैं जैसे कैन के बारे में देखते हैं,
यहाँ पर हाबिल के बारे में देखते हैं, उन्होंने परमेश्वर के पास लेके दोनों गिफ्ट लेके गए। एक का भेड़ को चलाता था और एक का खेती करने वाला था। दोनों से एक ने क्या किया है, वो ठुकरा के दिया है। तो कैन ने क्या किया, उसकी भेड़ को कभी भी क्या हुआ, स्वीकार नहीं की गई। और हाबिल क्या हुआ, एक विश्वास के साथ उन्होंने दिया है, परमेश्वर उस भेड़ को किया है। इसलिए हमें भी क्या करना है, किसी बात के दबाव से नहीं, लेकिन आपको जो इच्छा है वो डिपेंड है, आप दे सकते हैं। और इसलिए अगर हमें करना, तो अगर जब हम दान देते हैं तो हम लोग क्या होता है कि परमेश्वर के राज के लिए वो किसी नीड होता है, वहाँ पर किसी को आवश्यकता होती है, इसलिए वहाँ पर वो कार्य के लिए यूज किया जाता है। और किसी में फालतू के लिए अगर हम दान देते हैं तो हम लोग क्या होता है, एक आर्थिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और हर एक जरूरत को हम लोग क्या होता है, वो चर्च में काम में आता है। और एक वचन को हम लोग देखेंगे मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे प्रभु कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर स्पष्ट बताता है दशमांश एक जो है, दशमांश परमेश्वर की राज में हमें देना चाहिए। जब हम ये करते हैं तो परमेश्वर यहाँ पर बताता है, अपरंपार मतलब होता है आपका भंडार में भर देगा। हम बताते देख सकते हैं, जब आप क्या होता है, जब आप परमेश्वर को आप जब एक गिफ्ट के अनुसार एक तोहफा या अपना जो इच्छा से देते हैं, बताते हैं, जैसे एक अच्छा फल होता है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाता है। तो हमें देखना है, तभी आप फल ला सकते हैं। जब आप दान देंगे तभी क्या होता है, आप अपना जैसे आप कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, इसी तरह हमें दान हमारा जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह हमें क्या करना, हमें देना है। और कोई दबाव नहीं है, लेकिन अगर आप ना पार्टनर के साथ ना मेरे साथ, लेकिन जो इच्छा करते तो वही देना है। तो आज का वचन से हमें यही सीखना है कि दान भी हमारा जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार देना है। आज एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। Dear Lord, I thank you. Wonderful time now we are going to and pray. हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते दशमांश के पिता परमेश्वर, आज जो भाई ने कराया पिता परमेश्वर, वो आपको भेंट करने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि अब्राहम के समान बनने पाए, एक विश्वासी का पिता कहलाने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर आने वाला उत्तर इसे आगे तरीके से आपको धन्यवाद देते हैं। खुदा का यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा गॉड ब्लेस यू ऑल।
पब्लिक यूनिवर्सिटी का पब्लिक 15 तारीख को है। तो आज लास्ट डेट है, आप जयप्रकाश जी को आप 50 रुपीज 50 रुपया पर पर्सन दे दीजिएगा ताकि हम खेल के लिए कुछ सामग्री ला सके, ताकि हम लोग का कुछ समय होगा। और धन्यवाद ये बिंदु जी के सिस्टर है जो यहाँ पर उपस्थित है। आज स्वागत है आप लोगों का बहुत बहुत बार एक तारीफ के साथ। धन्यवाद। ओके, हम लोग डायरेक्ट संदेश में चलेंगे, उसके बाद फिर गुरु पर ये जो भी होगा आगे कार्यक्रम के लिए, ठीक है। आज हम लोग जो बात करेंगे थोड़ी है, गलतियों का चौथा किया है और वचन इससे साथ थोड़ा खड़े हो जाएंगे, वचन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बैठा दूंगा। सॉरी, चौथा अध्याय गलतियों का, और आज का जो शीर्षक होगा परमेश्वर के लेपालक पुत्र बनाए गए हैं। परमेश्वर के लेपालक पुत्र बनाए गए। चौथा अध्याय 1 से 7। मैं यह कहता हूं कि बारिश जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तभी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और प्रबंधों के बस में रहता है। वैसे भी हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के बस में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे आपका हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं आपकी वचनों के लिए। धन्यवाद आपकी महान करुणा, महान दया जो हम पर दिखाए, और क्रूस पर हम आपके प्रेम को देखते हैं। अभी जो वर्शिप गीतों में हम देखा प्रेम की ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई समझ नहीं सकते कभी नहीं समझ सकते। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा मुझे देते। प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करते हम समझ सके कि आपने हमारे लिए क्या किया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी बैठ सकते हैं। और आप लोग कैसे हैं? तो अभी हमारे भारत में एक बहुत बड़ा एक त्योहार हुआ। क्या त्योहार था? रक्षाबंधन। ओके, तो बहन ने भाई से बोला एक दिन पहले कि भाई तो मुझे क्या दोगे? बहन ने बोला, भाई ने बहन से पूछा, बहन क्या तुझे चाहिए? तो बहन ने बड़ी प्रेम से जवाब दिया, आते आते 10 किलो टमाटर लेते आते हैं, क्योंकि टमाटर बहुत महंगा है और कुछ नहीं चाहिए। ओके, 15 अगस्त पिकनिक है। पिकनिक में एंजॉय करेंगे, बहुत खूबसूरत समय होगा। 11:30 बजे आप उपस्थित हुई है, लेट मत करिए। लेट करेंगे तो मैं 2 बजे तक रहूंगा, फिर चला जाऊंगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, हम लोग 3-4 बजे तक रहेंगे। ओके, तो आइए और आज 50 रुपया भर दीजिए। ओके, आप
आपके पड़ोसी के साथ बैठे हैं, आप कहिए परमेश्वर आपको बोल दिया है। ओके, तो आपस में 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें, फिर संदेश में चलेंगे। 2 मिनट के लिए आपस में प्रार्थना करें। परमेश्वर के नेपालक पुत्र बनाए गए आप में, हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर आपको गोद लेगा और गोद लेने के बाद परमेश्वर आपको उसके पुत्र से कम नहीं आंकता। उसके पुत्र ने वो सारे काम किया है ताकि आप और मैं मुझे ना करना पड़े। वो सारे काम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने किया है ताकि आप और मैं उसके साथ मेल कर सकें। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन रहा, स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन रहने के बावजूद आपको मुझे परमेश्वर में शामिल कर सके, मेल मिलाप करा सके। इसलिए वो क्रूस की मृत्यु और दर्द को सह लें। समझ रहे हैं? अद्भुत है। इसलिए आज जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। समझ रहे? आपको समझना होगा कि मैं कौन हूं और मैं यीशु पर विश्वास जो करता हूं, मेरा पहचान क्या है, और एक विश्वासी का पहचान प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के देवपालक पुत्र बनाए गए। तो जब हम परमेश्वर के देवपालक पुत्र बनाए गए तो हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की सभा, परमेश्वर की राज्य, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर की गुणों में हम बढ़ सकें। वो जीवित परमेश्वर और आप और मैं उसके संतान। हम लोग कभी परमेश्वर को हे अब्बा यानी कि हे पिता कहकर नहीं पुकारते, पर आज हम प्रभु यीशु मसीह की वजह से उनको हम हे पिता कहकर पुकारते हैं। यह ना 1:12 में कहता है, जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान होने का गवाही दिया। समझ रहे? ये मांस और लहू से नहीं करते, बल्कि परमेश्वर से उत्पन्न हुए। शैतान अब उनका पिता नहीं है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता, शैतान उनका पिता नहीं है। विश्वासी का परमेश्वर ही पिता है। हमारा पिता, हमारे पापा, हमारे बाप परमेश्वर। समझ रहे हैं? एक बच्चे की पूरी सुख सुविधा दी गई है। एक बच्चे की पूरी सुख सुविधा दी गई है। वह आसानी से पिता तक पहुंच सकता है। सारे सुख सुविधा पवित्र बाइबल में दी गई है, जो आप आसानी से पिता के पास पहुंच सकते हैं। समझ रहे? इसीलिए जिस तरह एक बच्चे को सारे सुख सुविधाएं मिलता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे जीवन में सारे सुख सुविधाएं मिलता है। यह अद्भुत परमेश्वर है।
इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना कि मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूं, परमेश्वर में मैं कौन हूं। आप गुलामी नहीं, गुलाम में नहीं, अब आप उस शैतान के राज्य में नहीं, अब आप परमेश्वर की राज्य में, परमेश्वर की संतान। आपका पिता आप शैतान नहीं बल्कि परमेश्वर है। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग पढ़ा गलतियों की किताब में, मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि तब सब वस्तुओं का स्वामी, तभी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। सिंपल सा शब्द है, कोई भी भेद नहीं। आप दास हो या संतान हो, हम परमेश्वर के वारिस हैं और सब वस्तुएं वारिस को मिलता है, सब वस्तु। समझ रहे? इसीलिए आपको मुझे समझना कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता और कितना चाहता है। कभी आप ऐसे परिस्थिति में पड़े जिनमें आपको जरूरत पड़ा अपनों को और कोई आपका साथ नहीं दिया? ऐसा कभी एहसास हुआ कोई साथ नहीं दिया? आप निराशा में थे, आप दुखी थे, आप उन लोगों का आशा रख रहे थे कि वो लोग आएंगे और मुझे सब प्रोत्साहन करेंगे, मेरे दर्द में वो मदद करेंगे, पर कोई ऐसा नहीं मिलता। सब मतलबी है और स्वार्थी है। आपके साथ तब तक वो सहायता करते हैं, मदद करते हैं, अच्छी बातें करते हैं जब तक आपके पास रह जाए। समझ रहे? तब तक जब तक आपके पास है। जब आप खाली रहते या बीमार होते या आप कोई चीज होते हैं तो आपके साथ कोई नहीं देते। पूरा पुत्र अपने पिता के प्यार को समझ नहीं पाया, वो दूर देश चला गया, पिता से नाराज हुआ, पिता के प्रेम को नहीं समझ पाया, पिता की दौलत का हकदार था। जब वो बुराई करता था तब भी वो वारिस था, जब वो नहीं करता तब भी वो वारिस था। अपनी जायदाद लेकर बंटवारा करके वो चला गया, उड़ा दिया कुकर में सब चीजों को। क्या पिताजी ने उसकी संतान होने से इनकार किया? नहीं। क्या उसकी हिसाब मांगा? नहीं। क्या उसे डांटा? क्या उसका न्याय किया? नहीं, क्योंकि वो प्रेमी पिता है। हम उस परमेश्वर के संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया ताकि आपको मुझे पिता से मिला सके, मिलाप करा सके। परमेश्वर खुद व्यवस्था देता है और खुद व्यवस्था के अधीन होता है। देखिए वचन 4 में, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा दे और हमको ले बालक होने का पद मिले। आप और मैं व्यवस्था में पड़े हुए गुलामी में हम कभी नहीं समझ पा रहे थे कि पिता का प्रेम कैसा है। व्यवस्था से हम समझ नहीं पा रहे, व्यवस्था से हम कैसे जीवन जी रहे थे। हम वो जीवन जी रहे थे जो कहते ना स्वार्थी। हम व्यवस्था का पालन करते हैं स्वार्थ के लिए। आप मत्ती का 23 अध्याय में देख सकते हैं शास्त्री फरीसी लोग किस तरह से जी रहे हैं, क्योंकि वो व्यवस्था का पालन करते थे, व्यवस्था को मानते थे। और स्वयं परमेश्वर अपने पुत्र को व्यवस्था के अधीन भेजता है और व्यवस्था के अधीन में जितने लोग रहते हैं ताकि उनको छुड़ा कर परमेश्वर से मेल मिलाप करा सके। और प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करता है, व्यवस्था को पूरा करता है। यीशु मसीह कहता है, आई थिंक यूहन्ना का 12 अध्याय में, मैं व्यवस्था को इस संसार में न्याय करने के लिए नहीं आया,
ना ही व्यवस्था को नष्ट करने के लिए आया हूं, बल्कि मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। कोई भी इंसान परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता, पर परमेश्वर ही जिसने इस व्यवस्था को दिया वही इस व्यवस्था को पूरा किया। बुढ़ा पुत्र जब लौट के वापस आया, पिता जब से वो घर छोड़ के गया था, अपनी जायदाद अपनी संपत्ति सब कुछ लेकर गया था, तब से वो उसका राह देख रहा था। आज नहीं कल लौटे, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, मैं बहुत चीज सारे देना चाहता हूं उसे, क्यों वो समझ नहीं पा रहा। कई बार आप और मैं भी बाइबल को यानी कि पवित्र वचनों को महत्व नहीं देते। परमेश्वर आपके लिए इसमें सारे सुख सुविधा दिया, सारे सुख सुविधाएं आपके जीवन के लिए। कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं? देखते क्या नहीं? कोई देखता क्या नहीं? कभी देखे कौन बनेगा करोड़पति में बच्चों का प्रोग्राम कई बार बच्चों के लिए बुलाए जाते। बच्चे इतना चंचल और नटखट होते हैं, इतना सवाल करते हैं, इतना सवाल का जवाब देते हैं। कोई 25 लाख, कोई 50 लाख, 40 लाख जीत भी जाते हैं, कोई 12 लाख, कोई 6 लाख, कोई 3 लाख जीत भी जाते हैं। बच्चे जानते हैं जब केबीसी का पोस्ट जब उनको जीतते हैं वो पैसा देता तो उनको तुरंत यूज कर नहीं सकते, वो तुरंत यूज नहीं कर सकते जब तक 18 पार ना कर, तब तक उनको कोई पैसा हकदार नहीं हो सकता। वो पैसे का हकदार है पर वो यूज नहीं कर सकते। कई बार आप और मैं भी परमेश्वर की सब चीजों का वारिस हैं, पर कुछ चीजों को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम उसके योग्य नहीं बने। समझ रहे हैं? कई बार हम समझ नहीं पाते, परमेश्वर से हम वो चीजें मांगते जो हमें जरूरत नहीं है। कई बार हम इस संसार को या हमारे आसपास के लोगों को दिखाने के लिए वो चीजें मांगते हैं। कई बार हमारी हैसियत नहीं है और हम उन चीजों को करते हैं। कहता है कि परमेश्वर आप उसकी बारिश हो, समय के अनुसार चीजों को लाएगा, आपको इंतजार करना है। उड़ा पुत्र सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ उड़ा दिया, परमेश्वर से जाना नहीं। आज में इसका मतलब है कि हम उड़ा दे सब कुछ नहीं। परमेश्वर जो भी आपको देता है उसको सावधानी से इस्तेमाल करिए, परमेश्वर का इंतजार करिए, कब कहाँ किस चीज को इस्तेमाल करना है परमेश्वर अच्छी तरह से आपको सिखाए और समझाए। पिता ही अपनी बेटी को सिखाता है इस तरह से उसे जीवन जीना चाहिए। एक पिता अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा व्यापारी और अपने व्यापार में उसकी पत्नी का कैंसर होने के कारण व्यापार उसका बढ़ नहीं पाया, पर उसकी खानदानी व्यापारी, उसका पिताजी था व्यापारी, उसका दादाजी था व्यापारी और वो भी व्यापारी था, परंतु उसकी पत्नी को कैंसर होने के कारण वो सक्सेस नहीं हो पाया व्यापार में। उसकी जो भी था वो डूब गया। सिर्फ एक ही चीज बचा, उसका घर और उसकी पत्नी का मृत्यु हो और उसका एक छोटा लड़का था। अब उसका देखभाल करने के लिए उसको जॉब करना पड़ा और वो सोचता है कि एक व्यापारी का बेटा ही व्यापारी बन सकता है, तो आप इसको मैं कैसे सिखाऊं? 6-7 साल का लड़का है, उसको कैसे सिखाऊं? एक दिन उसको व्यापारी में उसको परखने के लिए कि अगर मैं एक व्यापारी हूं तो मेरे बेटे को भी व्यापारी बनना चाहिए, तो उसे एक बक्सा दिया। बक्सा मतलब थैला, थैला थैला में बेटा ने देखा कि ये क्या करूं पिताजी इसका, तो बोलता तू इसको इसका जो कीमत है इसका दुगनी कीमत बना कर सकता है, दुगनी पैदा कर सकता है, जो इसका अभी जो इसमें है इसका दुगनी करके दिखा। तो वो सोचने लगा और उसने खोल के देखा तो उसमें गेहूं। अब इसको वो दुगनी कैसे करे? गेहूं का प्राइस था उस समय 12 रुपये और आटा का प्राइस था 15 रुपये। तो उसने एक चक्की के पास गया और चक्की वाले से कहा, बड़ी विनम्रता से कहा कि भैया ये गेहूं का आटा बना देंगे? तो
तो उसने आटा बनाया, उसने भी लड़के का मासूमियत को देखकर चाकी वाला ने बिना पैसे की बना दिया, बोलता लेके पैसा मत दे। तो पिताजी के पास आया, बोलता पिताजी मैंने दुगनी कर दिया। तो पिताजी ने खुल के देखा कि गेहूं को आटा बनाया और आटा का प्राइस 15 रुपये। समझ रहे? तो कई बार आप और मैं नहीं समझ पाते, फिर उसने उसको आप क्या करें, फिर से पढ़ा। कुछ दिन के बाद बेटे को बोला इसको दुगनी करके दिखा। उस बक्से में क्या था, वही 1 किलो 2 किलो आटा था। तो उसने देखा कि फिर आटा दिए पिताजी ने इसकी कैसे दुगनी की। देखा उसने ब्रेड महंगा है, तो एक बेकरी के पास ले गया, मेरे आटा ब्रेड में बदल दो, तुम आधा रख लो, मुझे आधा दे। जो आधा ब्रेड होगा महंगा था ब्रेड, क्योंकि 2 किलो आटा में काफी ब्रेड बनने वाला था। तो उसने बोला कि तुम आधा ब्रेड रख लो और मुझे बना के आधा ब्रेड दे। और ब्रेड महंगा था, आटा 30 रुपया था, ब्रेड एक ब्रेड 30 रुपया 35 रुपया। उसके पास 10-15 ब्रेड आए, तो 15 ब्रेड को अगर बेचेगा तो कितने पैसे कमाएगा। तो इसी तरह से वो अपने पिता के बिजनेस को, और पिता उस बेटे को परख किया कि ये बिजनेस का बेटा, ये बिजनेस वाला बनेगा। अगर परमेश्वर आपको मुझे लेखपाल पुत्र बनाया तो हम क्या सांसारिक बेटे बने? किसका बेटे? जिसने हमें लेखपाल बोध दिया, हम उसी की तरह बने। हम स्वार्थी जीवन ना जिए, हम परमेश्वर की नम्रता, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की क्षमाशीलता, परमेश्वर की अद्भुत कार्य को देखे जो परमेश्वर ने किया। भजन संहिता 79 अगर आप पढ़ोगे तो वो भजन में 79 तो मिस्र के बारे में जो बता क्या क्या परमेश्वर ने उनके साथ किया, फिर भी लोगों ने अपने ही स्वार्थ में जीवन जिया। परमेश्वर उनको मार डालना चाहा, फिर भी हर प्रकार की चीजें, पत्थरों को काट के उनको पानी पिलाया, स्वर्ग से मन्ना और मीट दिया, स्वर्ग की भोजन खिलाया उनको। दिन के समय धूप में गर्मी नहीं लगी उनको, कभी भी पसीना नहीं निकला, कभी उनकी कपड़े से कभी बदबू नहीं आई, उनकी जूते कभी घिसे नहीं। जैसे चमक रहा था वैसे ही चमक रहा था, ऐसे परमेश्वर उनके साथ बर्ताव किया। फिर भी वो परमेश्वर के प्यार को समझ नहीं पाए, परमेश्वर के प्यार को समझ नहीं पाए। एक पुत्र की तरह उन्हें संभाला, एक पत्नी की तरह उन्हें संभाला, एक ऐसे 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 प्यार करने वाला पिता कभी हमें नहीं मिल सकता। वो चाहता है कि तुम मेरी सभा करो, तुम अब शैतान की राज्य की नहीं हो, अब तुम शैतान की संतान नहीं हो, तुम मेरे मैं तुम्हारी पाप क्षमा किया, मैं तुम्हारी गलतियों को माफ किया, मैं तुम्हारी अपराध दूर कर दिया हूं तुमसे। अब तुम पवित्र हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर बलिदान हूं, ताकि तुम मेरे साथ रह सको। सोचिए आगे कहता है वचन 5-6 वचन, तुम जो पुत्र हो इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, सोचिए देखिए, तुम जो पुत्र हो इसीलिए परमेश्वर ने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। जिस वक्त आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो उसी समय पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है और आप हे पिता कहकर प्रार्थना करते हो, पिता को पहचान पाते हो। सोचिए जिस समय आप यीशु मसीह पर विश्वास किए उसी समय परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है। आप परमेश्वर की आत्मा की भोजन की जरूरत है, जो आप वचनों के द्वारा उस आत्मा को मजबूत कर सकते हैं, उसकी चलाई चाल में चल सकते, उसकी विचार रख सकते हैं। वो यीशु से जो सुनता है वही आपको मुझे बताता है और वही वो करता है।
परमेश्वर कभी भी आपको मुझे अनाथ नहीं छोड़ा। मैं मेरे बेटे का लहू बहाया ताकि तुम्हें खरीद सके। कोई भी चीज आप कहीं भी जाते हो तो आप खरीदते तो उसके लिए कीमत चुकाना पड़ता है। आपको मुझे परमेश्वर ने शैतान की संतान होने से हमें अपना संतान बनाना चाहा ताकि अपने बेटे का कुर्बान करें, और आज हम उसकी संतान हैं। आज हम उसकी संतान हैं। 7 वचन देखो। इसीलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। हालेलुया। इसीलिए तू आज दास नहीं परंतु पुत्र है, और पुत्र, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस हुआ। जो परमेश्वर का है वो आपका है। बस फर्क इतना है कि हमें थोड़ा इंतजार करना है, हमें पिता के स्वभाव को पहचानना है, मुझे पिता की गुण को देखना है। मेरे पिता कितना मेहनत करता है, मेरे पिता कितने धूप में काम करता है, मेरे पिता कितने लोगों से प्यार करता है, उनके लिए वो कुर्बान होता है, उनको माफ करता है। मैं ये सब चीजें देखता हूँ, मैं ये सब चीजें सुनता हूँ, इसीलिए मैं आज उन लोगों को क्षमा करूंगा, उन लोगों को माफ करूंगा। मेरा पिता मुझे उस जगह लेकर जाता है जहां पर मुझे मेरा एक अच्छा दिल मिल सके, मुझे एक अच्छा विचार मिल सके, मुझे उन जगहों में लेकर जाता है। मुझे इसीलिए रोज हर रविवार को बुलाता है ताकि मेरा पिता मुझसे बातें कर सके और मैं इसका सुन सकूं, और मैं उसी प्रकार से इस संसार में मेरे ये छोटी सी जीवन में जी सकूं उसकी इच्छा से। समझ रहे? क्या आप परमेश्वर की आवाज को पहचानते हो? कई बार हम लोग, हर एक बच्चा अपने पिता की आवाज पहचानता है। समझ रहे? हर एक बच्चा। आप भी किसी का संतान, जब आपके पिता जी पुकारते हैं आप तुरंत सुनते हैं, तुरंत सुनते हैं। करेक्ट? कोई दूसरा इंसान अगर आपके पिताजी के आवाज में भी पुकारे कभी आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपके पिताजी की आवाज को आप अच्छी तरह से जानते हैं। समझ पा रहे? कई बार हम लोग नहीं समझते। पिता का आवाज को पहचानो, पिता के हृदय को पहचानो। पिता ने आपके अंदर उसकी आवाज को पहचानने के लिए आत्मा दिया है। समझ रहे? उसके हृदय को पहचानने के लिए आपके हृदय में आत्मा बैठा है, ताकि उस आत्मा के द्वारा पिता के हृदय को समझ सको, उस आत्मा के द्वारा पिता के दिल को समझ सको, और उसकी आवाज को समझ सको, और उसकी विचार और उसकी स्वभाव और चरित्र गुण को समझ सको। अद्भुत परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है, बेहद बेहद प्यार करता है। बोलते हैं लैला मजनू से भी ज्यादा। लैला मजनू तो होते हैं मगर समय पर छोड़ देते हैं। समझ रहे? पर परमेश्वर उससे भी ज्यादा प्यार करता है। समझ रहे? रोमियो का 8 अध्याय 14 और 15, 14 से 16 वचन पढ़ते हैं। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाई चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। मैंने अभी कहा कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तब आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा प्रवेश करता है, और वही आत्मा आपको पिता के स्वभाव और चरित्र को प्रकट करता है, उसके हृदय को प्रकट करता है। समझ रहे हैं? जो कोई आत्मा की चाल चलाई चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र होते हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की मिली है, जिससे हमने अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। समझ रहे? आपके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा आपके अंदर से गवाही देता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर को संतान होने का गवाही दे आपके साथ रहेगा।
सोचिए, कभी कभी अगर आपका एक कीमती सामान, आपने उसकी कीमत लगाई, आपका एक कीमती सामान हो जाता है तो आपको कैसा महसूस होता है? हाँ? कैसा लगता है? निराश होते हैं, दुख लगता है और अफसोस करते हैं, अफसोस मेरी लापरवाही की वजह से। समझ रहे हैं? यीशु बहुत जल्द आने वाला है। यीशु के सामने एक दिन आप खड़ा रहेंगे, तब अफसोस ना और निराश हो। मैं चाहता हूँ इसीलिए आप परमेश्वर के संतान बनकर परमेश्वर की सभा और चरित्र में परमेश्वर के राज्य में मजबूत हो। आपको समझना है कि मुझे परमेश्वर बहुत प्यार करता है और मैं परमेश्वर का संतान, शैतान का नहीं। जानते हैं शैतान का संतान कौन होते हैं? आप जानते हैं कौन होते हैं? क्या बोलते हैं? कौन होता है शैतान का संतान? कौन है? हाँ? 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 जोर से थोड़ा बोलिए। हाँ? सांसारिक लोग जो झूठ बोलते हैं और परमेश्वर से विरोधी। हाँ, और उनका घर कहाँ है? यही है, यही है। उनका घर कहाँ है? अंधकार की राज्य। आपका घर कहाँ है? ज्योति की राज्य। परमेश्वर उजाला, परमेश्वर ज्योति। ओके, इफिसियों का दूसरा अध्याय, इफिसियों का दूसरा अध्याय वचन 1 और 2। उसमें तुम भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वाले में कार्य करता है। ओके, उसके साथ हम रहते थे। और एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 8:44। यूहन्ना 8:44, 8:44। ओके, कहता है तुम अपने पिता शैतान से हो। अरे बाप रे, खतरनाक। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपनी स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा का और वरम झूठा है, वरम झूठा का पिता है, यानी कि झूठ का पिता है। कैसा ना क्लियरिटी हमें इतना मिलने के बावजूद भी हम उड़ाव पुत्र की स्वभाव रखते हैं, हम शास्त्री फरीसी का दिल रखते हैं, हम कैन की तरह हृदय रखते हैं। इतना कुछ जानने के बावजूद भी हम यहूदा की तरह जीवन जीना चाहते हैं, जो यहूदा एक्सकलियर थी, जो यीशु मसीह को पकड़वा दिया। ऐसे भी आज लोग जीवन जीते हैं। शास्त्री फरीसियों का मन है, वो परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में ढालना नहीं चाहते, परंतु बगल वाला जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो जो कुछ कह लेगा उसका बात मान लेते हैं। जानते हैं बच्चे क्यों फंस जाते हैं, किडनैपिंग क्यों हो जाता है?
जबरदस्ती शैतान उनके साथ कार्य करता है। लालच, बच्चों को लालच दिया जाता है। आप क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखेंगे, ये सब बच्चों को जब किडनैपिंग होता है किस तरह से उनका फायदा उठाते हैं लोग। या तो चॉकलेट देते हैं, उनका फेवरेट चीज को पता है बच्चे क्या फेवरेट है ना, वही चीज को लाकर उनको देते हैं और उनको फिर धीरे धीरे। विश्वासी भी इसी प्रकार से फंसते हैं। मछली को फंसाने के लिए कांटे में चारा डाला जाता है। अब इस वर्ष वगैरह में देखेंगे, मैं एक देख रहा था कि मछली को कैसे पकड़ना है। बहुत बड़ी गहरी पानी है, जाल में डालो तो जाल नीचे तक नहीं पहुंचेगा, समझ रहे हैं। तो मछली के लिए जो आकर्षित चारा है वो लोग चूरा करते हैं। चारा चूरा करके जाल गोल बना के उसमें रॉड लगा के रखते हैं। बस उसी रॉड के अंदर ही वो चारा डालते हैं, सारे मछली उसमें आ जाते हैं, जाल को उठा देते हैं, तुरंत पड़ता है, बाजार में लेके गए इधर। शैतान वही काम करता है आपको मुझे यहाँ से हटाना चाहता। जैसे आप बाहर जाएंगे चारा तुरंत आप पे आएगा, फिर आपको ले जाएगा बेच डालेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बाबा के पास जा रहे हो, तुरंत इलाज, तुरंत। क्या तुम परमेश्वर की संतान बनेंगे, तुम्हारा बुला रहे हो। कई बार होता है और इजराइल के लोग इसी प्रकार से गिरे हैं, परमेश्वर के प्रेम को भूले, परमेश्वर के सिद्धांत प्रेम को भूले। रोमियो का 5वां अध्याय 1-2 वचन। अब अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल अगर आप विश्वास में धर्मी ठहरे, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखो। आज दिन प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह में मेल रखो। हम लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना, 10 गुरुवार का दिन 4 लोग 5 लोग बस, और अधिक कोई आता ही नहीं। कहाँ मेल रखेंगे हम, कैसे हम परमेश्वर की संतान बने। क्लास में सीखने के लिए हम बाकी सब चीजें सीख सकते हैं, यूट्यूब 10 घंटा चला सकते हैं। यूट्यूब पे बाल को कैसे काला करना, सफेद करना, या मैकेनिक अच्छे खाना कैसे बनाना, वो हम सीख सकते हैं। मगर हम 1 घंटे के लिए क्लास नहीं आ सकते। कैसे हम लोग संतान बनेंगे ना, कैसे ना, हम कैसे जीवन 70 साल के जीवन के लिए हम 70 मिनट भी नहीं देते परमेश्वर को। रोज का 70 मिनट भी नहीं दे पाते हम। 70 साल जीवन जीना मुझे, क्या मैं अपनी मर्जी से जीवन जी रहा हूं? 70 मिनट भी नहीं दे पा रहे। सोचिए थोड़ी समय। आज मेरे लोग को परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा, विश्वास के द्वारा आप धर्मी ठहरे, आप परमेश्वर की संतान, आप महान, सारे कायनात, सारे ब्रह्मांड, सारे दुनिया को संभालने वाला उस परमेश्वर के बेटे हो आप। सोचो थोड़ी, कलर ऊपर करो, आप अपने कलर ना ऊपर करो, ऊपर करो ना, ऐसे मत रहो। छोटी छोटी चीजों के लिए मत रहो, मत लड़ो, परमेश्वर पे भरोसा रखो। भरोसा रखो, वो सारी चीजें उपलब्ध करेगा आपके लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए। आज कई बार परमेश्वर कहेगा कर्ज में मत डूबो, कर्ज बहुत खतरनाक है। आज संसार के, मुझे लगता था यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 95% लोग कर्ज में डूबे, इसलिए सावधान रहिए। समय आएगा, चीजें आपके पास उपलब्ध होगा, जो चीजें हैं उसमें खुश रहना सीखो। परमेश्वर आपके लिए कोई भी वस्तु, सुख सुविधाएं, सब चीजें लाएगा। आप कहो उससे कि परमेश्वर अगर अविश्वासियों को इतना सुख सुविधाएं दे सकता, हम आपकी संतान हैं। सोचिए, हम आपकी संतान, परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांगिए। याकूब का पिता कहता तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं, और जब तुम मांगते हो तो तुम पाते नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मेरी इच्छा अनुसार मांगते नहीं। सोचिए,
आगे दूसरा वचन में कहता है, मेल रखो, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर ग्रहण करें। अगर हम मेल मिलाप नहीं रख पाएंगे तो हम परमेश्वर की पहुंच तक की घमंड कैसे रख पाएंगे, महिमा की आशा को कैसे जान पाएंगे, वो कभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इब्रानी का 14 अध्याय 14 वचन और 14 से 16 वचन में अद्भुत बात कहता है। सुनिए, 14 अध्याय के लिए 14 से वचन 16 तक। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्ग में से होकर गया अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु जो आओ तो आओ हम अपने अंगीकार दृढ़ता से थामे। हम विश्वास किया, हमने अंगीकार किया है कि यीशु ही प्रभु है। हम पापों से मन फिराए, हमें गोद लिया गया है, हम आज विश्वास में जी रहे हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। तो आओ हम विश्वास के साथ, याद के साथ उसके पास आओ, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातें हमारी समान परखा तो गया तो अभी निष्पाप निकला। कितने भी आप कमजोर क्यों ना हुआ, कितने भी आपका दिल टूटा हुआ है, आपका मानसिकता में प्रॉब्लम है, आपका मैरिज प्रॉब्लम है, आपके घर में फैमिली प्रॉब्लम है, हर एक कमजोरी से प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से अनुभव है, अच्छी तरह से पता है। आप कह नहीं सकते कि अरे मैं ऐसा कैसा हो रहा। परमेश्वर आपकी कमजोरी, आपकी तकलीफ, आपकी दर्द, आपकी मुसीबत, आपकी घटी, आपकी कमी यीशु मसीह को अच्छी तरह से अनुभव है। इसीलिए वो कह रहा, इसीलिए वो बता रहा। ऐसा कोई महायाजक नहीं जो आपकी कमजोरी को ना समझ सके, आपकी दर्द को ना समझ सके। वो आपको अच्छी तरह से जानता है और आपकी कमजोरी को भी समझता है। और प्रभु यीशु मसीह हमारी कमजोरी में हमें इनकार नहीं करता, हमें धुकार नहीं देता, हमें प्रोत्साहन करता है, हमें बटोरता है और हमें खड़ा करता है। समझ रहे हैं? बहुत जरूरी है। आगे वर्ष में देखिए, सब कुछ उसने सहा, हर एक निर्बलता को सहा, तभी बहुत परखा गया उसे। हम तो कुछ भी नहीं, तभी वो निष्पाप नहीं। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याद बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी मदद कर सके। आओ खुशी के साथ, साहस के साथ प्रभु के पास आओ और वही आपको बताए, वही आपको संभाले। कभी आप निर्णय लो, 1 घंटा पहले मैं कलीसिया आऊं और बैठ के प्रार्थना करूं। आज आप अकेले प्रार्थना करोगे बैठ के, कल दूसरा आएगा ज्वाइन करेगा आपके साथ। अगर आप निर्णय लोगे आज, अभी इसी समय, अगले रविवार से देखिए कलीसिया बढ़ता है। हम लोग निर्णय लेते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं। मुझे दूसरों को नहीं देखना, कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा तो मैं क्यों? भाई क्यों? आप परमेश्वर के लिए आ रहे, आप परमेश्वर की संतान, आप परमेश्वर के लिए जी रहे, आप परमेश्वर के लिए कर रहे, तो परमेश्वर की राज्य में परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है। आप इंसानों को मत देखो, आप इंसानों को मत देखो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपको समझता है। लोगों को मत देखो, आकर बैठ जाओ। हो सकता है 1 घंटा पहले आप परमेश्वर के भवन में 1 घंटा बैठ के बाइबल पढ़ो। अगर कोई नहीं आ रहा है तो प्रे करो, परमेश्वर लोगों को समय के अनुसार लाने में मदद करो। खास करके मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं समय पर आ सकूं। कोशिश करिए, ट्राई, तब देखिए परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करेगा। हमारी एक महायाजक है, हम उसके पास आ सकते, हमारी बातें बता सकते
पानी को दुखा कर सकता है तो आपकी प्रार्थना में काम नहीं करेगा। सोचिए, मुर्दों को जिला सकता है, अंधों की आंखें खोल सकता है, तो क्या आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा? प्रयास करें। आज मैंने एक विश्वासी भाई है, वो परमेश्वर से प्यार करता है। उनका एक पुकार, परमेश्वर को पिता कहता, अब पापा बोल के पुकारता हमेशा, मेरे पापा। मैं पापा के लिए दुकान बंद करूं, मेरे पापा बुला रहा, मेरे पापा का समय, मुझे पापा के समय पे मुझे पहुंचना है ना। कौन है आपके पापा? कहाँ रहते हैं? बोले वो सब जगह। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। संडे को दुकान बंद कर एक पैर तो उनकी कभी घटी नहीं हुई, आज तक उनकी कभी घटी नहीं हुई। नीति वचन में बार बार कहा, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा पर ध्यान दे, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि को ग्रहण कर, हे मेरे पुत्र मेरी विचारों पर चल, हे मेरे पुत्र मेरी वचनों पर स्थिर रह। कान लगाओ, ध्यान बार बार कह रहा, क्यों? ताकि पिता हमें सही बना सके, परखता है हमें, ताकि हम उसके जैसा बन सके। समझ रहे? अद्भुत है। कई बार हम इस संसार में वो चीजें ढूंढते हैं, मिलता नहीं, क्योंकि हम पिता से मांगते हैं, और पिता से जब मांगते हैं, पिता कहता है वेट, अभी समय नहीं है वो चीजों को हासिल करने का, समय नहीं। समझ रहे? और एक बात है, आप और मैं परमेश्वर के राज्य के नहीं है, किसके? शैतान के राज्य के नहीं, हम परमेश्वर की राज्य के। आप लोग ध्यान दे रहे, सब सुनते हैं। मैं कुछ गलत भी बोल देता रहा, कितना अच्छा लग गया। कुछ बातों को ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा हूँ। मैंने अभी बोला कि परमेश्वर के राज्य के हम लोग है ही नहीं। सोचिए, खाना खाए, क्या खाए, कैसे खाए, हाथ से खाए, हाँ खाए, क्या खाए, और क्या खाए पता नहीं। बाकी कुछ बोल दो, अब विश्वासी शैतान के राज्य के नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य के सदस्य। अब आप परमेश्वर के राज्य के सदस्य। राज्य अभी तक आया नहीं, पर मैं ऐसे प्रयास करता हूं कि परमेश्वर के राज्य में जीवन जी रहा हूं। कितना अच्छा। आप कोई ऑफिस में काम करते हैं या कहीं भी आप जॉब करते हैं, समझ लीजिए आपका बॉस या कोई और स्टाफ नहीं है, तो आप कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? अगर आपका बॉस नहीं है, आप जॉब करते हैं, कोई और स्टाफ नहीं है, आप अकेले संभाल रहे हैं अंदर का, तो आप कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? फ्री माइंड और कोई ध्यान नहीं रहेगा, और हर चीज को टच कर सकता है। बॉस के चेयर में बैठ के पैर पे रख सकता है, ऐसा अनुभव कर सकते हैं हम बैठ के, नहीं सब चीजें कर सकते हैं। क्यों? कोई बॉस नहीं। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, आपका कोई बॉस नहीं, आप फ्री माइंड जीवन जीते। प्रभु यीशु मसीह कहता है आप उसकी राज्य के आजाद, कोई व्यवस्था नहीं है आपके, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, आप सिर्फ परमेश्वर की आत्मा की चाल में चलना। जो इंसान आत्मा की चाल चलता है वो शरीर की लालसाओं को मारता है। समझ रहे हैं? और जो इंसान आत्मा की चाल में नहीं चलता, शरीर की लालसाओं में पड़ता है और मरता है, और वो मर नहीं पाता। खुरापति, लड़ाई झगड़ा, बुरी बातें बोलना, बकवादी करना, ये सब चीजें है ना,
आपके दिमाग को कमजोर बनाता है और आपको नम्र क्या बोलते हैं संसार की तरफ ले जाता है। वो गाली दे सकता तो मैं क्यों नहीं दे सकती? कई सारी चीजें हैं जो हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे सकते हैं। आज आप परमेश्वर के राज्य में, ओके, आप परमेश्वर के राज्य के सदस्य हो ना, उसकी नागरिकता स्वर्ग की है, उनकी नागरिकता स्वर्ग की है। जो भी परमेश्वर के राज्य में सदस्यता है उनकी नागरिकता स्वर्ग में। इस दुनिया में बहुत परदेशी। फिलिपियों का तीसरा अध्याय वचन 20, हमारा स्वदेश स्वर्ग में और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वहां से आने की बात हो रही है, यानी कि वहां से आएगा वो इंसान रास्ता देकर पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों में परमेश्वर के राज्य में मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। उनका पास डर नहीं है, उनके पास भयभीत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की संतान है। उनके अंदर डर नहीं है, उनके अंदर भयभीत का आत्मा नहीं है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा साहस की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा। समझ रहे? दूसरा कोरिन्थियों का 1:7 पहला पत्रस का किताब खोलिए, पहला पत्रस का दूसरा अध्याय 11-12 वचन। पहला पत्रस दूसरा अध्याय और 11 और 12 वचन। हे प्रिय, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है मजे समझ रहे हैं? आप समझो कि आप एक यहाँ पर परदेशी यात्री, सांसारिक अभिलाषाओं से बचो। आत्मा से जो युद्ध करता है, आत्मा जो चीज सिखाता है संसार नहीं चाहता। अरे बाइबल सीख के क्या करोगे तुम? पास्टर बनोगे? देखिए, बाइबल सीखना कोई पास्टर बनने के लिए नहीं, समझ रहे? बाइबल सीखना, बाइबल क्लास करना कोई पास्टर या मिशनरी बनने के लिए मत सीखो, कभी नहीं। आप एक परमेश्वर के संतान बनने के लिए शिक्षा प्राप्त करें। एक अच्छा संतान बनो परमेश्वर, एक अच्छा विश्वासी बनो, एक अच्छा वचन का स्वागत करने के लिए बनो। कई बार हम वचन पढ़ते हैं, वचन का अर्थ नहीं समझते। शिक्षा प्राप्त करते इसलिए ताकि हम एक अच्छा इंसान बन सकें। आज लोग एजुकेशन क्यों करते हैं? ताकि पढ़ा लिखा इंसान बन सके। पढ़े लिखे में और मूर्ख में फर्क है क्या नहीं? पढ़े लिखे में और मूर्ख में फर्क है नहीं है? पढ़े लिखे और मूर्ख में फर्क है, समझ रहे? इसीलिए परमेश्वर चाहता मेरे हर एक संतान पुत्र पुत्री शिक्षा आत्मा सिखाता है, समझाता है। थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ, थोड़ा इधर से, थोड़ा उधर से हमें सिखाता है, समझ रहे? आगे वचन देखिए, 12 वचन। संसार की अभिलाषाएं आपके आत्मा से लड़ती है तो आप इससे बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। अगर आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आपकी चाल चलन अन्य जातियों में भला होता है। एक शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति, आप उस व्यक्ति को बोलेंगे वो बेटे ने बहुत पढ़ाई और पढ़ाई करके उसका बातें बहुत सुंदर है, पर उसका भाई देखो कैसा, रोज लड़ता, रोज पुलिस करने आता है, बोलते बात, रोज कुछ ना कुछ लड़ने के लिए आते हैं। और उसका बड़ा भाई बोलते हैं। पढ़ा लिखा में और अनपढ़ में फर्क होता है। बूढ़ा पुत्र चला गया, फिर भी पढ़ा लिखा में मुल्क बन गया। सोचिए, आप वो सोचा है कि आप चला गया, अच्छा ना आए बेटर है, सब ज्यादा तो मेरा हो जाएगा, बड़ा वाला तो सोच। जब आया पार्टी मनाया तो उसका जलन होने लगा। मैं इतना सालों से पिताजी के साथ काम कर रहा था, मेरे लिए कभी पार्टी नहीं की है, और वो इतना धन संपत्ति उड़ा के आया और मेरे लिए पार्टी करता है।
ये भी गड़बड़, क्योंकि वो भी पिता के प्रेम को समझ नहीं पा रहे, ये भी पिता के प्रेम को समझ नहीं पा रहे। इसीलिए हमें आत्मा के द्वारा सीखने की जरूरत है। समझ रहे हैं? वचन 12, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारी भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिव्य परमेश्वर की महिमा करें। आपके जीवन से अन्य जाति के लोग महिमा करें। कुलुस्सियों का 1:13 में कहता, उसी ने हमें अंधकार के बस में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। उसी ने, परमेश्वर ने ना अंधकार की बस से छुड़ाकर, अंधकार के राज्य से छुड़ाकर आपको पुत्र के राज्य में लेकर आया। अब जब पुत्र के राज्य में हुआ तो पुत्र की चाल चलन एक पुत्र की तरह जीवन की, एक राजा का बेटा एक राजा ही होगा, ये प्रभु यीशु मसीह कहा। और आज आप राजपद अधिकारी लोग, पवित्र परमेश्वर के चाहते लोग, परमेश्वर के मूल्य के लोग, समझ रहे? और एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम की किताब, पौलुस यहाँ पर कहता है 26 अध्याय और वचन 18, प्रेरितों के काम 26 और वचन 18 अपने हृदय के परिवर्तन के ऊपर बात करता है और इसमें बताता है हृदय परिवर्तन होता, अपनी गवाही देता। 17 वचन देखिए 15 से, मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु जिसे तू सताता है, परंतु तू उठ अपनी पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी, और उसका भी जिसके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों के बचाता रहूंगा, जिसके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की और शैतान की अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए विराज पाए। अद्भुत है ना? पौलुस जान गया, पौलुस बता रहा, जब उसको पकड़ा गया तो अपनी गवाही पर कि मैं कौन था, मैं क्या करता था, और मुझे कैसे प्रभु का दर्शन मिला, और मैं प्रभु का दास कैसे बना। मैं पढ़ा लिखा बहुत, पर आज पढ़ा लिखा मेरे मायने नहीं है, वो हानि। पर मैं जो प्रभु से प्राप्त किया, यीशु से प्राप्त किया, वही मैं तुम्हें बात। एक इंसान को अगर आज आप ज्योति की संतान हो और एक इंसान को अंधकार से ज्योति में लाते हो, तो पढ़े लिखे जो सालों साल करते हैं, माँ बाप रिश्तेदारों के दान पुण्य करते हैं, कि आप एक घंटे में उनसे बढ़कर काम करें। समझ रहे? कई बार लोग दान पुण्य करते हैं और अपने नाम टीवी में, न्यूज़पेपर में, हर जगह छप जाता है, पर आप और मैं देखते रहते, वाह क्या व्यक्ति है, कितना दानी, कितना दान पुण्य करता, कितना अच्छा इंसान है। पर उससे भी बढ़कर आप काम करते जब एक इंसान को अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में लेकर आते, शैतान की अंधकार से छुड़ाकर आप परमेश्वर की राज्य में लेकर आते हैं, उससे आप बढ़कर काम करते हैं। भले आपका नाम न्यूज चैनल में नहीं है, भले आपका नाम पेपर में नहीं है, पर आपका नाम जीवन की पुस्तक में और स्वर्ग में स्वर्गदूत तालियां बजाते हैं। एक आत्मा को जीतना साधारण बात नहीं, एक आत्मा को जीतना छोटी बात नहीं, ये आत्मा को जीतना सबसे बड़ी बात, ये आनंद की बात। समझ रहे? वही बात पौलुस कह रहे हैं। विश्वासियों का एक नया राजा है और वे पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है। हमारा एक नया राजा है और वो है प्रभु यीशु मसीह। एक दिन उसका राज्य इस धरती पर आएगा और हम उस राज्य के लोग बनेंगे। सब खत्म हो गया, सब यहीं पर मुझे भी पता नहीं चला, कर सकता
हाँ, अभी एक ग्रुप गीत है तो तुम्हें सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। प्रत्येक भाई बहनों के लिए यहाँ पर जो उपस्थित धन्यवाद आज इस संदेश के लिए धन्यवाद हर एक वर्ष के लिए भी धन्यवाद। तो तेरी आत्मा के अनुसार थोड़ा मैं जानना सकता ताकि हम हर वक्त हर समय तेरी महिमा कर सकें। सहन सिंदर धीरज तेरी आत्मा की चलाई हुई चाल हम जान गए पिता आज कि तू हमारी
पिता है और हमारी सुख सुविधाएं तेरे पास है। हमारी चंगाई, हमारी भलाई, हमारी अच्छाई, हमारी बढ़ना, हमारी घटना सब तेरे हाथ में है प्रभु यीशु। आज अगर हम तेरे अनुसार चलते हैं, तेरे आत्मा की चाल चलाई चलते हैं, तो हम आपकी संतान कहलाते हैं। धन्यवाद है, तेरे राज्य की संतान है, तेरे राज्य की सदस्य है हम। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हम इंतजार कर रहे हैं प्रभु, एक दिन आओगे, हमें अपने साथ ले जाओगे, अपने राज्य में रोकोगे। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहन को स्पर्श करो, उनकी हृदय आत्मा को स्पर्श करो पिता। उनकी कमजोरियों को आप बल दो, उन्हें शक्ति दो, समझ दो प्रभु यीशु। हर एक कमजोरी शरीर से हो या परिवार से, जॉब से हो या आय उपाय से, संपत्ति से हो या रिलेशनशिप से, प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, उन्हें चंगाई मिले, उन्हें बल मिले, उन्हें सामर्थ मिले, उन्हें आपकी उपस्थिति में अगुवाई करें। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।